जिसमें सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, ये जीतन राम मांझी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी पूरी तरह से सठिया चुके हैं। आ जाते हैं, कोई कहीं पे भी एयरपोर्ट बनवा के आ जाते हैं, कुछ भी बस बोल देना है। तो ये जो बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, जो आए दिन उसका काम है बस झूठ बोलते रहना। अब इसमें ये जो नरेंद्र मोदी नाम का जो दीमक कीड़ा भारत में लग चुका है और बीजेपी को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। बात यह है कि जो शराबबंदी है, मैं शराबबंदी पर किताब लिखा हूँ। बिहार सरकार के लगभग 5 पॉलिसी पर मैं किताब लिख चुका हूँ। पीएचडी है मेरा शराबबंदी पर मेरा पीएचडी है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में लाल पानी फिर से शुरू कर देना चाहिए और ये लोग गरीब गुरबा को पकड़ धकड़ करते हैं, सता रहे हैं ये लोग। इस तरीके का पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली भारत में कुछ लोगों का दिमाग बिल्कुल सठिया गया है, जिसमें सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, ये जीतन राम मांझी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी पूरी तरह से सठिया चुके हैं। कोई बोलते काला धन लेके आएंगे, नोटबंदी किए, शराबबंदी पे लगातार बोलते हैं, कोई कहीं पे भी एम्स बनवा के आ जाते हैं, कोई कहीं पे भी हॉस्पिटल बनवा आ जाते हैं, कोई कहीं पे भी एयरपोर्ट बनवा के आ जाते हैं, कुछ भी बस बोल देना है। 15 लाख रुपए देने वाले थे, गरीबों का उत्थान करने वाले थे, लोगों का कर्ज माफ करने वाले थे, मतलब जीएसटी आया था कि व्यापारी वर्ग का कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा। क्या हुआ? कोई बताइए क्या हुआ? तो ये जो बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, जो आए दिन उसका काम है बस झूठ बोलते रहना, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो आज हम लोग जेडीयू के सारे यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि 2024 में ये जो नरेंद्र मोदी नाम का जो दीमक कीड़ा भारत में लग चुका है, देश में लग चुका है, उसकी औकात दिखाएंगे और बीजेपी को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। आपने कहा भी औकात की बात। हिंदी पट्टी के 3 राज्य, बिहार भी हिंदी पट्टी के राज्यों में आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। वो तो कह रहे हैं ये तो हमारा टेलर था, अब तो 2024 में हम लोग का बहुत जैसे ही राजस्थान में वहाँ की सरकार बनी, सुखदेव जी को जान से हाथ गंवाना पड़ गया। वो बिहार में जंगल राज की बात करते हैं, वहाँ कौन सा मंगल राज आ गया? अभी सीएम बने भी नहीं थे, कुछ भी नहीं हुए थे, बस वहाँ पे जीत हुई थी, वहाँ पे ऐसा राज आया कि एक बहुत मजबूत इंसान का वहाँ पे मौत हो गया। तो आप सोचिए कि आम जनता अब क्या होने वाली है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आई है वहाँ वहाँ क्या होने वाली है। और अपने बिहार का देख लीजिए, आज जो महिलाएं सिर्फ घर में चूल्हा चौका करती थी, उन्हें आवाज देने वाले नीतीश कुमार, प्रोत्साहन राशि देने वाले इंटर ग्रेजुएशन सारे में नीतीश कुमार, हम महिलाओं को एक शिखर पे पहुंचाने वाले नीतीश कुमार। तो इनका मुकाबला क्या करेगी? हर जगह आप देख लीजिए, जहां जहां आई है, मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, बेटियों को नंगा करके नचाया गया, वहां क्यों नहीं गए? क्यों नहीं बीजेपी की एक भी महिला वहां गई, आंसू बहाई? वो जो सिलेंडर आंटी है, क्या नाम है उसका, स्मृति ईरानी, जो सिलेंडर लेके माथा पे घूमा करती थी, वो कहाँ गई? क्यों नहीं उन्हें आंसू आया? क्यों नहीं उन्होंने कोई बयान दिया? लेकिन नहीं, बीजेपी का काम है बस झूठ बोलना। तो अब और नहीं, हम सब अब जागरूक हो चुके हैं। 2024 में आप देख सकते हैं हर जगह बस जेडीयू ही होगा और हमारे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। आपने कहा कि हमारा ही सरकार बनेगा, इन लोगों ने कहा जैसे कि, लेकिन आप लोग की इतनी कम सांसद, कम विधायक, कैसे हो सकता है ऐसा? आप जान लिए, कई बार इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और कहिए इनके संयोजक में इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हुई। अगर वो इंडिया गठबंधन में फिर से एक बार पूरे शक्ति से लड़ा जाएगा तो मोदी जी 24 में फुस हो जाएंगे, उनका कुछ होने वाला है नहीं। वो देखिए, हर चीज का अंत होता है ना भाई, जो जन्म लिया है वो मरेगा ना। ब्रजेश कौन खेल वाला था, जो प्रभारी, वो बलात्कारी है। तो ये सब के सब लोग जेल जाएंगे। ये लोगों ने ये सुशासन जो व्यवस्था था, नीतीश बाबू का सुशासन, सबका साथ सबका विकास, यहाँ महिलाओं का, आधी आबादी का विकास, ये कहता है भाई हम 28 में आरक्षण लागू करेंगे, तो काहे को सदन से पास करवाए हैं? तो महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, नकली अति पिछड़ा है। मोदी जी को खुद लज्जा आता है। वो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या मोदी जी खाली कह के ठगते हैं, कुछ नहीं देते हैं, और क्या बोले सब कुछ क्या दे रहे? खाली वो हमरे पैसा लेकर के और वो हमरे अनाज देते हैं, और क्या देते हैं? बोलिए बोलिए, हम क्या दिक्कत है? बात बोलेंगे
जैसा कि आपका सवाल है, माझी जी हमारे गृह जिला के हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अपने इतिहास उठा करके देख लें कि जब वो अपने समाज को कभी समाज के अंदर परिवर्तन नहीं कर सके और शराब की बात करते हैं, क्या गरीब परिवार शराब से कितना वंचित शोषित पीड़ित रहा है, माझी जी को जानना चाहिए। उत्तर वैदिक काल के बाद समाज में जो कुरीतियाँ आई, अध्यारोपित कुरीतियाँ, मैन मेड, मानव के द्वारा बनाया गया, विशेषकर ब्राह्मण समाज के द्वारा बनाया गया। ब्राह्मण समाज किसी जाति का मतलब नहीं है, ब्राह्मण समाज पढ़े लिखों को हम कह रहे हैं, तो बनाया गया। ते अध्यारोपित समाज बनता चला गया। इसी का नतीजा था कि यह इतना क्लाइमेक्स पकड़ लिया कि वर्तमान समय आते आते बिहार में नारी उत्पीड़न, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, रोड एक्सीडेंट चरम पर पहुंच गया। बात यह है कि जो शराबबंदी है, मैं शराबबंदी पर किताब लिखा हूं। वर्तमान नीतीश कुमार पर हमसे कोई मतलब नहीं है, हम बिहार सरकार से मतलब है। बिहार सरकार के लगभग 5 पॉलिसी पर मैं किताब लिख चुका हूं 5 गो पॉलिसी पर। हम पार्टी का कोई पक्ष नहीं लेंगे, हम बिहार सरकार। हाँ, तो आपने किताब लिखा है, ग्राउंड पे गए थे किताब लिखने के टाइम में कभी? ग्राउंड पर सर्वे किए हैं भाई, पीएचडी है मेरा शराबबंदी पर मेरा पीएचडी है, अवार्ड हो चुका हूं मैं। हाँ सुनिए, पीएचडी का अलग फॉर्मेट होता है, जरा पत्रकार हैं तो पहले पढ़ा कीजिए। हाँ, तो डेली पकड़ा रहा है, उस सबसे हमको कोई मतलब है। पीएचडी का एक अलग फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पर हम शराब लिखें, मार्केट में किताब आएगी। सुनिए ना, तो कहने का मतलब ये जो शराबबंदी है ना, शराबबंदी इस समाज की नैसर्गिक डिसीजन था, न कि अध्यारोपित डिसीजन था। डिसीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यवस्था के साथ, अब या कहे जाते हैं जी, एक व्यवस्था के साथ नैसर्गिक डिसीजन होता है और एक व्यवस्था के साथ अध्यारोपित डिसीजन होता है। शराबबंदी या वर्तमान बिहार सरकार से 2 दशकों से जो पॉलिसियां आ रही है, सभी पॉलिसियां सही नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिसियां ऐसी है कि एकदम जेन्युइन नैसर्गिक पॉलिसियां हैं जो कि आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। सरकार किसी की भी आ जाए, लेकिन वो पॉलिसी बरकरार रहनी चाहिए। आज जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ एवं उद्योग प्रकोष्ठ की बैठक थी। बैठक का मुख्य एजेंडा भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, पूरे व्यापारी लोग एकजुट होकर नीतीश कुमार को अपना एक बहुमूल्य वोट देकर लोकसभा देश से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी। इसीलिए हम लोग आज संकल्प लेने के लिए अनेक जिला से पहुंचे हैं पटना कर्पूरी सभागार। आपने सुना जदयू के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। व्यावसायिक प्रकोष्ठ की यहाँ पर मीटिंग चल रही थी और इन लोगों का कहना है कि पूरे देश से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। अन्य खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।